मंडला में कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर अशोक मस्कोले ने अपने जन्मदिन को एक अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रक्तदान किया और समाज में सेवा का संदेश दिया। डॉक्टर मस्कोले ने कहा कि विज्ञान ने भले ही बहुत प्रगति कर ली हो, लेकिन अब तक रक्त का कोई विकल्प नहीं बना है। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो वह सीधे तौर पर किसी की जिंदगी बचाने में योगदान देता है। उन्होंने आगे कहा कि समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए छोटी छोटी समितियों और शासकीय संस्थानों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उत्साहपूर्वक रक्तदान किया और डॉक्टर अशोक मस्कोले के इस कदम की सराहना की। डॉक्टर मस्कोले ने अपने जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाकर यह संदेश दिया कि जन्मदिन सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि समाज सेवा का अवसर भी हो सकता है। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। आज मेरा 50वां जन्मदिन है। काफ़ी दिनों से मैंने सोच रखा था कि इस उपलक्ष्य में हम ऐसा कोई एक अभियान चलाएं जो कि एक मंडला के लिए, मंडला की आवश्यकताओं के लिए एक वरदान साबित हो। तो रक्तदान यहाँ पर एक बहुत कठिनाई भरा एक रहता है, जिसमें आए दिन रक्त संबंधी जो कालाबाजारी, खरीद फरोख्त जैसी बातें आती है, लोगों को समय पर ब्लड नहीं मिल पाता। इसी को सोचते हुए कि आज से हमने मेरे मित्र हैं आदरणीय दिलीप चंद्रोल जी, ये इनका महिष्मती गौ सेवा रक्तदान संगठन है, ये काफ़ी सालों से कर रहे हैं। मैं इनके संगठन का संरक्षक भी हूँ। तो हम लोगों ने मिलकर तय किया कि हम एक ऐसा अभियान चलाएंगे जिसका रक्तदान महादान हम इसलिए बोलते हैं कि रक्त का अब तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना है, और आप अगर किसी को रक्तदान कर रहे हो मतलब उसको जीवन बचाने के लिए सीधा आपका संबंध है और इसका कोई विकल्प नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम यहाँ के मंडला की जो आवश्यकताएं हैं लगभग 4 से 5 हजार यूनिट एक साल की है। हम लोग अगर एक संकल्प ले लें कि वर्ष में एक बार अगर रक्तदान करने के लिए हम वॉलेंटियर्स को अगर तय कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। हमारे मंडला जिले में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो रक्तदान कराते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो रक्तदान के इच्छुक होते हैं। तो हमारी भी ये है कि हम एक रक्तदान महादान अभियान के तहत हम ऐसे वॉलंटियर्स को तैयार करें जो 4 से 5 हजार के आसपास की हो, और साल भर तकरीबन एक रोटेशन बेस पर हम एक कैंप आयोजित करें ताकि जो मंडला के जो ब्लड बैंक में है ब्लड की कोई कमी ना हो पाए। और हम अक्सर सुनते हैं कि चाहे सिकल सेल के मरीज हों, चाहे गर्भवती माताएं हैं, एनीमिया है, एक्सीडेंटल है या ऑपरेशन के लिए जो खून की जरूरत पड़ती है, लेकिन लोग दर दर भटकते हैं, उनको खून नहीं मिल पाता किसी वजह से। फिर उस बीच में एक दलाली आती है कि कोई पैसा देके और खून खरीदने जैसी एक मजबूरी है, व्यक्ति को चाहिए, अगर उसको नहीं मिल पाता तो मजबूरी में किसी को पैसा देके लेने की जो कंप्लेंट्स आती है। हम ये रक्तदान महादान अभियान के माध्यम से हम यही एक प्रयास करेंगे कि सभी विभाग, सभी संगठन, सभी समूह, सभी संस्थाएं, इन सबके माध्यम से सबसे चर्चा करके वॉलेंटियर्स की एक टीम बना के उनको पूरे साल भर का रोटेशन के बेस पे हम कैंप आयोजित करेंगे। मंडला मुख्यालय में भी करेंगे, ब्लॉक लेवल पे भी करेंगे, अलग अलग जगह पर हम करेंगे ताकि यहाँ की जो आपूर्ति है वो हो सके, और ये जो लोगों को खून की जो कमी की वजह से जो परेशानी होती है, खरीदने जैसी जो परेशानी होती है, इससे बचाया जा सके। बहुत सारी एक जागरूकता भी हम अभियान में लाएंगे कि एक जागरूकता की कमी की वजह से भी लोग रक्तदान नहीं करते हैं, सामान्य रूप से कि हम खून देने से कमजोर हो जाएंगे या हम तो कमजोर हैं। तो हम एक ऐसी जागरूकता हम लाएंगे कि मैं जैसे सामान्य बात कह रहा हूं कि 18 साल से 60 साल के बीच का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका कि हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से ज्यादा है, जिसको कोई बीमारियां ना हो, वो रक्तदान कर सकता है। 50 किलो वजन होना चाहिए उसका। तो ये एक सामान्य बातें हैं जिसमें एचबी की भी बात आ गई है। अगर हम जितने भी ब्लड डोनर्स हैं वो एक प्रेरक के रूप में काम करेंगे, चूंकि वो रक्तदान कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित करेंगे और रक्तदान का जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम लोगों को समाहित कर लेंगे।
एक और हमारा तो सीधे तौर पे कहना है कि आज हम अगर खुद से रक्तदान करके चले जाते, हमें नहीं मालूम है किसके पास जाता है, तो हमने तो अपनी तरफ से जो रक्तदान है, महादान का पुण्य तो कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति साल में एक बार सिर्फ संकल्प ले ले कि हम साल में एक बार रक्तदान करेंगे और अपने परिचितों को रक्तदान के लिए प्रेरित भी करेंगे। तो ये एक ऐसा अभियान है, मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 हजार की संख्या में हमारे मंडला जिले के लोग आगे नहीं आ पाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, सभी विभागीय स्तर पर, शासकीय अशासकीय विभाग स्तर पर, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, समाज हैं, मीडिया है, राजनीतिक पार्टी हैं, उनके अपने अपने विंग्स हैं, अपने अपने ब्लॉक लेवल पे हैं। ये अगर एक एक दिन जिम्मेदारी ले लेते हैं तो निश्चित रूप से ये जो हमारा जो अभियान है रक्तदान महादान का एक जागरूकता अभियान, इसके माध्यम से यहाँ की हम आपूर्ति पूरा कर पाएंगे और ये जो पुण्य है इसका लाभ जो डोनर है वो ले पाएगा। देखिए, ये हम जो बातें कहते हैं ये सब बाद में निकल के आती है, लेकिन सीधे तौर पे कोई उस समय कोई बताने को तैयार नहीं रहता है। चूंकि अगर रक्त की कमी बनी रहती है और एक रूल है कि अगर मुझे चाहिए तो मुझे उसके अगेंस्ट में डोनर देना पड़ेगा। सिर्फ एक डोनर की पद्धति के बेस पे यहाँ का जो बैलेंस बना रहता है। तो मुझे लगता है जब हम पर्याप्त एक स्टॉक अगर यहाँ अवेलेबल करा देंगे और हम सभी समाज सेवियों के माध्यम से जब ये बात कहेंगे कि आप सिर्फ अपने मरीजों की चिंता करो, ब्लड जैसे अगर कोई बात आती है तो उसकी व्यवस्था हम सब मिलके करेंगे। लेकिन हम उनसे एक और बात कहेंगे कि जो भी ब्लड, जिसको भी हम ब्लड देते हैं, अगर डोनेट करवाते हैं, वो या उनका परिवार वो भी एक संकल्प पत्र भरे कि हम भी अपने जीवन में एक बार रक्तदान अवश्य कराएंगे क्योंकि हमने किसी से लिया है। तो ये एक प्रेरक का काम करेंगे और इसी के माध्यम से यहाँ की जो इसकी जो मात्रा है, सभी यूनिट्स जो है ए बी और नेगेटिव ओ पॉजिटिव, ये इन सब की जो बराबर अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, इसी का हम प्रयास मिलके करेंगे। ये मेरे को 48वीं बार रक्तदान करते हो गया और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक जैसे अभी एक प्रश्न आया था कि ब्लड बहुत सारे डोनेट होते हैं, कैंप लगते हैं, लेकिन ब्लड चला कहाँ जाता है कि एक्चुअली में क्या है, जमीनी स्तर पे ये देखा जाता है कि ब्लड डोनेट तो होता है कैंप के माध्यम से, लेकिन डॉक्टर जो रहते हैं वो विदाउट एक्सचेंज कर देते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि भैया ब्लड बैंक में स्थिति क्या है। चूंकि यहाँ डॉक्टरों के द्वारा कोई कैंप नहीं लगाया जाता है, समाज सेवा जो सेवी रहते हैं उनके द्वारा कैंप लगाया जाता है। यहाँ की स्थिति ना ही लोगों को जागरूक किया जाता है कि भैया आप रक्तदान करिए कह के। साथ में क्या रहता है, जिनके परिवार में आज मान के चलिए डिलीवरी होने का जब टाइम आता है, 9 महीना पहले से लोगों को जानकारी रहती है कि भैया हमें ब्लड की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन मैंने देखा कि 2-2 ग्राम में महिलाएं यहाँ पे डिलीवरी होती है। उन परिवारों को भी अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहिए कि भैया महिलाएं को सिर्फ मशीन की तरह उपयोग ना करें, ब्लड वगैरह चेक करवाएं। अगर ब्लड कम है तो उनको खान पान उनका सुरक्षित करें या फिर ब्लड बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्थाएं करें। इन समय में हम लोगों के पास फोन आते हैं कि भैया 2 ग्राम ब्लड है, 4 ग्राम ब्लड है, आप ब्लड की व्यवस्था करवा दें। संगठन के माध्यम से हम लोग व्यवस्थाएं तो करवाते हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से निवेदन भी करना चाहते हैं कि सब लोग अपने अपने परिवार के लिए कम से कम इतने जागरूक हो जाएं कि ब्लड की आवश्यकता अगर पड़ती है तो कम से कम परिवार के लोग सबसे पहले आगे आए। समाज सेवी देखिए सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन जिनके परिवार में कोई देने योग्य नहीं है, समाज सेवी उनके लिए अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि भैया हमारे घर में तो ब्लड लगता है, लेकिन पता चला कि वो जिम जा रहे हैं, इस कारण से हम ब्लड नहीं दे पा रहे हैं। ब्लड देने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। आप देख सकते हैं 48वीं बार ब्लड डोनेट करने के बाद मैं पूरी तरह से हष्ट पुष्ट हूँ। धन्यवाद।